अफवाहें फैलाने से बचिए। वैक्सीनेशन इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन नाम, सिर्फ जो वैक्सीनेशन का जो एक बवाल मचा रखा है उस हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। ये बिल्कुल चर्चित विषय है जो प्रियंवदा इल्ला जी लिखती हैं, बोलती हैं कि डर ना फैलाएं। जिस तरह पहले से संवेदनशील लोगों में कोरोना की वजह से सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं थीं या हो रही हैं, उसी तरह वैक्सीन के साथ भी यही समस्याएं हैं। रक्त का थक्का बनने का साइड इफेक्ट दुर्लभ है, मगर जाहिर है कि करोड़ों की आबादी का 0.0007% भी अच्छा खास होता है। इसलिए हमें सामने से ही बहुत से हार्ट अटैक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये समझिए कि डर, मास हिस्टीरिया और ऐसी चिंताएं फैलाकर आप स्थिति बिगाड़ ही रहे हैं। जिन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें भी ये सब जानकर हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी समस्या, मतलब दिल से जुड़ी समस्याएं या फिर तनाव की वजह से डायबिटीज बिगड़ सकती है, जिसका सीधा सा संबंध हार्ट अटैक से है। वैक्सीन जरूरी थी, वरना जितनी जानें गई उनकी संख्या कई गुना बढ़ सकती थी। आपातकाल में इतना समय नहीं होता कि दूरगामी परिणाम भी समझे जा सके। जैसे CPR देते समय अगर पसलियां टूट भी रही हैं तो भी प्राथमिकता पेशेंट को जिंदा रखने की होती है, पसलियों को संभालने की नहीं होती। दूसरा, बिग फार्मा और पैसे के भूखे होने की बात ध्यान में रखें तो भी महामारी में अरबों लोगों की जान के जोखिम को वैक्सीन लगाकर ही बचाया गया है। और पीड़ितों की सहायता कोर्ट करे, उनकी मेडिकल जांच हो और कंपनी वैक्सीन का कारण पाए जाने पर मुआवजा देने के लिए बाध्य किया जाए कोर्ट के द्वारा। ये सब कुछ सही है, लेकिन सारे लोगों को बहकाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके साथ में जो अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं कि वैक्सीन साजिश है, काम नहीं करती वगैरह, तो ऐसी सोच समाज को कई शताब्दी पीछे धकेल सकती है। लोग बच्चों को वैक्सीनेट कराना बंद कर देंगे और जिस तरीके से सारी बीमारियां खत्म की जा चुकी हैं, वो सारी बीमारियां वैक्सीनेशन बंद होने के कारण वापस आ सकती हैं। अगर बहुत चिंता से गहराई से पढ़िए, अपनी स्टडी कीजिए, फिर देखिए क्या किया जा सकता है। हेडलाइन पढ़कर और एक किसी सनसनी की तरह बिल्कुल ना फैलाना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो हम या कोई और भी व्यक्ति शेयर कर करके वैक्सीन से हार्ट अटैक, वैक्सीनेशन से हार्ट अटैक, वैक्सीनेशन से, आप सोचिए अगर वैक्सीनेशन नहीं होता तो बिना हार्ट अटैक के भी ना जाने कितनी जानें चली गई होती, कितने सारे लोग आज मर गए होते। सिर्फ वैक्सीनेशन के कारण ही हार्ट अटैक नहीं आ रहे हैं, हार्ट अटैक आने के और बहुत सारे कारण भी हैं। पर कोविड से ही लोग इतने मर जाते हैं, हार्ट अटैक की वो नहीं बचती। ये पेपर में भी है, ये जो प्रियंवदा इल्ला जी ने लिखा है, ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। और मतलब इतनी कंपलसरी वो है आज की डेट में कि जो लोग डर फैला रहे हैं, ये जो फैल रहा है उसको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी लेख था। दूसरी चीज़ कि अब तो पहले दिन हार्ट अटैक की आशंका बढ़ रही है या फिर कंपनी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। उस सब के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सारे न्यूज़पेपर वाले एक दिन के बाद ही, न्यूज़पेपर, बाकी के न्यूज़ चैनल्स और बाकी सारी जगह में लिखा गया है। पेपर की भी एक वो है जो मैं बताती हूँ आपकी, वैक्सीन को लेकर जताई जा रही आशंकाएं आखिर कितनी सच है। ये बहुत दुर्लभ है। 1 लाख लोगों में, 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक की संभावना जताई जा रही है तो बाकी के 99,999 लोगों की जान का क्या? वो भी इम्पोर्टेंट है। इसकी अफवाह फैलाने से बचें और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उसकी थोड़ी जड़ों तक पहुँचे, समझें कि क्या ज़रूरी है फैलाना है। कोविड काल में हमने टीकों के बारे में कई अफवाहें सुन रखी थी। यही कारण था कि शुरुआत में टीकों का कवरेज बहुत कम था और टीकों को लेकर कोई झिझक की जड़ में गलत सूचना और कभी कभी गलत फहमी होती है। टीकों के लाभ सिद्ध और ज्ञात हैं। वे संक्रमण और बीमारियों को रोकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अस्पताल में भर्ती होना और मौतें घटती हैं। पिछली 2 शताब्दियों में टीकों ने करोड़ों बच्चों व वयस्कों को बीमारी से बचाया है और आगे भी बचाते ही रहेंगे। वैक्सीनेशन नाम, सिर्फ जो वैक्सीनेशन का जो एक बवाल मचा रखा है, उस वैक्सीनेशन के नाम पर आपको नहीं बवाल करना है। कम से कम इतना तो ध्यान रखें ही। टीके सुरक्षित होते हैं लेकिन पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं होते। इस तरह का जोखिम किसी भी दवा के साथ हो सकता है। पैरासीटामोल को सबसे सुरक्षित दवाओं में गिना गया था, ठीक है, लेकिन पैरासीटामोल बीमार व्यक्ति के लिए दी जाती है, लेकिन टीके स्वस्थ व्यक्ति को बीमारी से बचाने के लिए दिए जाते हैं। तो पूरे तरीके से आप किसी भी चीज़ को सही और किसी भी चीज़ को गलत नहीं कह सकते, पर उसमें हार्ट अटैक की संभावना वाले व्यक्ति बहुत कम हैं। तो हमारी, आपकी, सारे लोगों की, हमारे देश की, प्रत्येक मानव जाति के प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि किसी भी तरीके की टेस्ट ऐसी
अफवाहों को फैलने से तो बचाएं कि अगर ये चीज़ फैल गई, लोग वैक्सीनेशन से डरे, वैक्सीनेशन नहीं करवाया, तो उस बीमारी से ज़्यादा लोग मर जाएंगे बजाय वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट के। तो जहाँ एक बहुत संख्या में, ठीक है कि एक जान का जाना भी नुकसानदायक है, एक जान भी बिना उसकी नहीं चली जानी चाहिए, पर फिर भी जहाँ आपको दिख रहा है कि कहीं एक बहुत छोटा सा हिस्सा प्रभावित हो रहा है, तो जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है उस हिस्से को बचाने के लिए किसी व्यक्ति में, और ओवरऑल बात ये आती है कि जो व्यक्ति पहले से वीक हैं, जिनको पहले से कोई समस्याएं हैं, उन व्यक्तियों में इस चीज़ की दिक्कत शुरू होती है, वैसे सब में नहीं होती है। तो वैक्सीनेशन, बचाव, मेडिसिन्स, इन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको अपना रूटीन, खान पान और अपने जो शरीर का जो आपको बोलना चाहिए, जिस चीज़ को आप मजबूती कहेंगे, वो आपको स्ट्रॉन्ग करके रखनी है। आपकी दिनचर्या में सुधार करना है, आपको योगा, प्राणायाम, खाना पीना और उठना बैठना, आपका रूटीन, सोना, बाकी की सारी चीज़ों को एक स्वस्थ दिशा की ओर ले जाना है, जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और आपको उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, बजाय इस चीज़ के कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ का एक सेंटेंस पकड़ के, एक फैक्ट पकड़ के उस चीज़ों की अफवाह फैलाएं। तो प्लीज़ अफवाहें फैलाने से बचिए। वैक्सीनेशन इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन वैक्सीनेट ना होना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और बहुत तरीके के वैक्सीनेशंस जो अगर आप बच्चों में, आप बुज़ुर्गों में या खुद में करवाने से रोकेंगे खुद को, या इस चीज़ की अफवाह फैलाएंगे, तो ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप वैक्सीनेशन से बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा, पर उन बीमारियों से मर जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा प्लीज़। और जो लेख है इसी से रिलेटेड कि कैसे उस चीज़ में बहुत दुर्लभ है हार्ट अटैक की संभावना होना, वो और बता रहे हैं कि फरवरी 1998 में प्रकाशित हुई एक पत्रिका द लॉसेंट ने एक वैक्सीन को ऑटिज्म से जोड़ने वाला एक अध्ययन को प्रकाशित किया था। तो उसमें बताया था कि लोग अपने बच्चों के टीकाकरण को लेकर आशंकित हो गए थे और यूरोप के कई देशों और दुनिया के अन्य MCR वैक्सीन कवरेज में काफ़ी गिरावट आई थी। एक दशक के बाद ये खुलासा हुआ। द लॉसेंट में अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉक्टर एंड्रयू बैकफील्ड ने फर्जी डेटा का इस्तेमाल करके वित्तीय लाभ उठाया था। पूरा ये अफवाह फैला के इसका वित्तीय लाभ उठाया गया था। फरवरी 2010 में उस पेपर को प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि बीच के 12 वर्षों में काफ़ी क्षति हुई। तो ये किसी चीज़ को प्रतिबंधित किया जाए, आपको प्रतिबंधित किया जाए, किसी तरीके की न्यूज़ को प्रतिबंधित किया जाए, या किसी भी चीज़ को प्रतिबंधित किया जाए, उससे ज़्यादा जरूरी कि वैक्सीनेशन के नाम पे अफवाह ना फैलाएं। बहुत सारे रीजंस है। रक्त का थक्का जमना बहुत कम उस पर है, उसके बहुत कम चांसेस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थक्के ही जम रहे हैं, बहुत सारे लोगों में बहुत सारे तरीके के लाभ भी रहे हैं। वैक्सीनेशन वैसे भी एक रिस्क पे होता है। रिस्क पे मतलब आप किसी की जान की रिस्क पे नहीं मतलब उसको कर सकते हैं, पर फिर भी जो मेडिकल में जो दवाई दी जाती है वो ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होती है बजाय वैक्सीनेशन के। वैक्सीनेशन बीमार व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, वैक्सीनेशन एक चलते फिरते स्वस्थ व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो ये वैसे भी रिस्की होता है। वैक्सीनेशन एकदम से 100% श्योरिटी का वो नहीं होता है, लेकिन कितने लोगों को उससे बचाया गया है। तो आप ये देखिए, अफवाहों से बचिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बने रहिएगा साथ में। आपको कैसी ये जानकारी लगी ये बताइए। और तो चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए, सब लोग स्वस्थ रहिए और बने रहिएगा साथ में। मिलते हैं अगले एपिसोड, अगले ब्लॉग या फिर अगली किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।